पहला इंसान कौन था? जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारी यादें धुंधली पड़ जाती है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति से शुरू नहीं होती, बल्कि उन लाखों सालों के संघर्ष, भूख और बदलाव की दास्तान है जिसने एक जानवर को इंसान बना दिया। करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों और तपते मैदानों के बीच एक खामोश क्रांति हो रही थी जो आज इंसानी सभ्यता में बदल गई है। उसकी नींव किसी महल में नहीं, बल्कि उन पेड़ों की शाखाओं पर रखी गई थी जहां हमारे पूर्वज रहा करते थे। उस वक्त दुनिया वैसी नहीं थी जैसी हम आज देखते हैं। जलवायु बदल रही थी, अफ्रीका के घने जंगल धीरे धीरे कम हो रहे थे और उनकी जगह बड़े बड़े घास के मैदान ले रहे थे। यहीं से शुरू हुआ वो चुनाव जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। कल्पना कीजिए एक जीव की जो ना तो पूरी तरह बंदर है और ना ही पूरी तरह इंसान। वह पेड़ों से नीचे उतरता है, घास इतनी ऊंची है कि शिकारी को देखने के लिए उसे अपने पिछले पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। वो पहली बार अपनी रीढ़ को सीधा करता है। यह एक मामूली सा कदम लग सकता है, लेकिन विज्ञान की भाषा में यह बायोपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर चलने की शुरुआत थी। यहीं पर हमें मिलता है साइलेंथ्रोपस चैडेंसिस, करीब 70 लाख साल पुराना एक अवशेष। क्या यह पहला इंसान था? बिल्कुल नहीं। यह उस राह का पहला मुसाफिर था जो आगे चलकर हमारी ओर आने वाली थी। समय में 32 लाख साल पीछे चलें, इथोपिया में एक छोटा सा कंकाल मिलता है जिसे दुनिया लूसी के नाम से जानती है। तकनीकी तौर पर वह ऑस्ट्रोपिथेकस अप्रेंसिस थी। लूसी को देखना, उस वक्त के संघर्ष को समझना है। वो मुश्किल से 3.5 फीट की थी। रात के अंधेरे में जब सवाना के मैदानों में बड़े शिकारियों की दहाड़ गूंजती होगी तो लूसी और उसका झुंड कितना डरता होगा। उनके पास ना नुकीले दांत थे, ना तो तेज पंजे, ना ताकत थी। उनका साथ रहना और उनकी बदलती हुई कद काठी लूसी के घुटने और कुल्हे की बनावट बताती है कि वह इंसान की तरह चल सकती थी। उसके हाथ अब आजाद थे। इन हाथों से वह फल तोड़ सकती थी, पत्थर उठा सकती थी और शायद अपने बच्चों को सीने से लगाकर लंबी दूरी तक तय कर सकती थी। लेकिन उसका दिमाग अभी भी छोटा था, एक चिंपैंजी जैसा। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या शरीर का बदलना दिमाग के बदलने से पहले हुआ? जवाब है हाँ। हमने पहले चलना सीखा और चलने की इसी आजादी ने हमें सोचने का समय और मौका दिया। करीब 24 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक नया मोड़ आता है। अब तक हमारे पूर्वज सिर्फ प्रकृति के भरोसे थे, लेकिन अब उन्होंने प्रकृति को बदलना शुरू किया। पुरातत्वविदों को खुदाई में कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं जो कुदरती नहीं थे। उन्हें जानबूझकर दूसरी चट्टान पर मारकर नुकीला बनाया गया था। यह तकनीक की पहली झलक थी। इन पत्थरों को बनाने वालों को नाम दिया गया होमो हेबिलस यानी कुशल मानव। हेबिलस पहला वह जीव था जिसने यह समझा कि अगर वह खुद को नहीं बदल सकता तो वह अपने औजारों को बदल सकता है। इन नुकीले पत्थरों से उसने मांस काटना और हड्डियां तोड़कर उनके अंदर का पोषक तत्व मैरो निकालना सीखा। इस प्रोटीन और कैलोरी ने हमारे दिमाग को वो ईंधन दिया जिसकी उसे बढ़ने के लिए सख्त जरूरत थी। यहाँ से एक फीडबैक लूप शुरू होता है। बेहतर खाना बराबर बड़ा दिमाग बराबर बेहतर औजार बराबर एक बेहतर खाना। 15 लाख साल पहले एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा, होमो इरेक्टस। यहाँ शायद वो पहला जीव था जिसे आप और मैं देखकर कह सकते हैं कि हाँ, यह कुछ हमारे जैसा है। इरेक्टस लंबा था, उसकी चाल तेज थी और उसका दिमाग हेबिलस से काफी बड़ा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत क्या थी? वह थी आग। रात के उस डरावने सन्नाटे में आग ने न केवल रोशनी दी और शिकारियों से दूर रखा, बल्कि इसने हमारे भोजन को बदल दिया। पका हुआ खाना पचाना आसान था, जिससे हमारे जबड़े छोटे होने लगे और पाचन तंत्र की ऊर्जा बचकर सीधे दिमाग में मिलने लगी। आग के चारों ओर बैठकर
जो वक्त बिताया गया उसी ने सामाजिक व्यवहार को जन्म दिया। वहीं शायद पहली बार कहानियां और इशारों का जन्म हुआ होगा। लेकिन इरेक्टस सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं रहा, वो पहला वैश्विक मुसाफिर बना जो एशिया पहुंचा, यूरोप पहुंचा। वे बदलती जलवायु के साथ तालमेल बनाना सीख चुका था। वो संघर्ष कर रहा था और उसका यही संघर्ष उसे एक नई प्रजाति की ओर ले जा रहा था। अब हम उस दौर में हैं जहां इतिहास और भी पेचीदा हो जाता है। करीब 3 लाख साल पहले दुनिया में एक साथ इंसानों की कई प्रजातियां मौजूद थीं। यह वह समय है जब यूरोप के ठंडे बर्फीले मैदानों में निएंडरथल्स राज करते थे, मजबूत, गठीले और ठंड में जीने के माहिर। और दूसरी तरफ अफ्रीका के तपती धूप में एक नई प्रजाति आकार ले रही थी, होमो सेपियंस, यानी हम। वैज्ञानिक रूप से कहें तो करीब 3 लाख साल पहले मोरक्को की गुफाओं में जो लोग रहते थे वे शारीरिक रूप से लगभग हमारे जैसे थे। लेकिन सवाल यह है कि पहला इंसान कौन था? क्या वह पहला सेपियंस था या उससे पहले के पूर्वज जो आग जलाना जानते थे? सच तो यह है कि विकास कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह एक निरंतर बहती नदी है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।